जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर प्रेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट और उसके बाद में कार्य पर्यवेक्षक व आवासीय निरीक्षक के अंतर्गत पे 29 दिसंबर 2025 को आपके लिए फ्रेश नोट यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। पूरा सॉल्ड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत पे देख लेंगे, जो भी आपके जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो सके। ठीक है, टू द पॉइंट हर चीज़ों को देखते हुए ले चलो। देखिए, एक ऑफिशियल फॉर्मेट है, आने वाले समय में ऐसा फॉर्मेट होता है लेटर राइटिंग के अंतर्गत पे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लोगो यहाँ पर लगा हुआ है और उस यहाँ पर बीच में लिखा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उसका एड्रेस लिखा है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानोर, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in और उसके बाद मेल यहाँ पर चयन आयोग @gmail.com है। ऑफिशियल एड्रेस, विज्ञप्ति का फॉर्मेट ऐसे लिखा गया, बीच में ऐसे विज्ञप्ति लिखी गई है, पत्रांक संख्या ऐसे लिखा गया, डेट ऐसा लिखा गया 29 दिसंबर, थोड़ा सा कॉमा लगाया जाता है, फिर 2025 ऐसे लिखी जाती है। ये बारीक सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, माइक्रो पॉइंट है, इसको इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया, फिर लिखा गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 193, डेट है यहाँ पर 27 नवंबर 2025 के विभिन्न विभागों के अंतर्गत पे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट और उसके बाद में कार्य पर्यवेक्षक व आवास निरीक्षक के रिक्त पदों की जो यहाँ पर अभिलेख संनिरीक्षा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु कार्यक्रम दिनांक 1 दिसंबर 2025 से दिनांक 1 जनवरी 2026 तक आयोग कार्यालय में गतिमान है। देखिए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है 1 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक आयोग कार्यालय में गतिमान है कह रहा है। और इसमें अवगत कराना है कि आयोग द्वारा उक्त निर्धारित तिथियों में अभिलेख संनिरीक्षा में सम्मिलित न होने के संबंध में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के द्वारा जो है यहाँ पर अतिथि तक अन्य मतलब जो भी होगा इसके अंतर्गत पर तक प्राप्त प्रत्यावेदन के माध्यम से किए गए अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 4 के अनुसार अभिलेख संनिरीक्षा की तिथि निर्धारित की जाती है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंटों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिनका कुछ पेंडिंग है, किसी कारणवश इनके द्वारा यहाँ पर प्रत्यावेदन दिया गया है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए। इसके अंतर्गत तो पहले प्रेस नोट होगा कि कुछ अगर किसी कारणवश जैसे हेल्थ इशू होता है या किसी का अदर कहीं एग्जाम होता है जिस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया था, तो एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत पर आयोग के द्वारा एक एक्स्ट्रा टाइम ऐप के लिए अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, एक तो है बहादुर सिंह बाफिला, रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखना क्योंकि आपके नाम से दूसरा भी स्टूडेंट होता है। और दूसरा है दीपक चंद, उसका में रोल नंबर ये चीज़ है 38 लास्ट है और 31। और उसके बाद में थर्ड नंबर है संजय कुमार, रोल नंबर है 12 लास्ट, जो भी चीज़ है। प्रत्यावेदन संबंधी सबसे पहले देखिए, ऐसे प्रत्यावेदन ऐसे दिया होता है इनमें कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में स्वास्थ्य संबंधी कारण से पूर्व निर्धारित तिथि में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया और अभिलेख की आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 जनवरी 2026 को निर्धारित की जाएगी। ऐसे करके प्रत्यावेदन दिया गया। आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि हॉस्पिटल से रिलेटेड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसके बाद में अगर कोई आपके पास में एग्जाम है तो उसका आपके पास में एडमिट कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, वही वैलिड हो जाता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में अन्य प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण पूर्व निर्धारित अभिलेख संनिरीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया। देखिए, ये चीज़ है। और थर्ड है, इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 जनवरी 2026 को होगा। थर्ड नंबर है, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में माता जी की गंभीर रूप से बीमार होने के कारण अनुपस्थिति तथा अभिलेख संरक्षा हेतु नवीन तिथि का अनुरोध किया गया। देखिए, अगर आपके फैमिली के अंतर्गत पे आपके फैमिली मेंबर में किसी का हेल्थ इश्यू है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा समय अवेलेबल करवा दिया जाता है। आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे इसमें देखो, थोड़ा सा एक चीज़ हमें नया ये भी मालूम हो गया कि आपके फैमिली मेम्बर का भी हेल्थ इश्यू है तो आपको आयोग के द्वारा कुछ छूट मिल जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है इसके अंतर्गत पे, अभ्यर्थी द्वारा हमने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए कि स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व पासपोर्ट 6 आकार के आपको फोटोग्राफर के साथ में निर्धारित तिथि को 9:30 बजे आयोग कार्यालय में आपको अवेलेबल हो जाना है।
किस दिन? 1 जनवरी 2026 को। अगर बात करेंगे तो सॉलिड रूप से एक बार समझ लो। उत्तराखंड के अंतर्गत में विज्ञप्ति अपडेट थी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर सहायक स्वागतकर्ता और कनिष्ठ सहायक के लिए, स्वागती के लिए, मेट के लिए, और उसके बाद में कार्य पर्यवेक्षक व आवासीय निरीक्षक के लिए। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए डेट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। किसी कारणवश कुछ स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आया, जो इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यू से रिलेटेड या अदर कोई और एग्जाम था, इसलिए इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2026 को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया जाएगा आयोग कार्यालय में। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है और आपको 9:30 बजे आयोग कार्यालय में अवेलेबल हो जाना है, ठीक है। और देखिए सॉलिड रूप से तो पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत में जो भी जानने वाले पॉइंटें थी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।